हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सत्यम स्टेनो क्लासेस सूरतगढ़ से। तो चलिए भी आज की अपनी वीडियो रहेगी उन विद्यार्थियों के लिए जो RSMSSB राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड की स्किल की तैयारी में जुटे हुए हैं ज़ोरों शोरों से। जो RSMSSB का अभी जो स्किल टेस्ट होगा उसकी तैयारी में लगे हुए हैं, उनके लिए आज की मैं वीडियो लेके आया हूँ। देखिए भी आज मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूँ जो स्किल टेस्ट की तैयारी कर रहे विद्यार्थी हैं, उनके लिए ये बातें बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। अगर वे विद्यार्थी इन बातों पे ध्यान रखेंगे तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपका जो स्किल टेस्ट है वो कहीं कोई दिक्कत उसमें नहीं आने वाली है। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपका जो स्किल टेस्ट है वो आसानी से पास हो जाएगा। अगर आप अभी से इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आपका स्किल टेस्ट में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो चलिए भैया, वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ अगर आप कोई चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए भी इसके अंदर सबसे पहली बात आपके लिए ये आएगी कि आप स्किल टेस्ट की तैयारी कर रहे हो, आप कौन सी बुक में से स्टेनो लिख रहे हो, कौन सी बुक में से स्टेनो की डिक्टेशन लिख रहे हो, कहाँ से आप डिक्टेशन उठा रहे हो, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है भाई। देखिए मैं आपको एक बुक बताने वाला हूँ, अगर आप मेरी बात को मानोगे तो आप वो बुक खरीद लीजिए। उसमें बहुत ही अच्छे मैटर है, बहुत ही अच्छे मैटर है, उनमें से बाहर कहीं नहीं जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है कि आपने अगर वो बुक कंप्लीट कर ली तो उससे बाहर कोई मैटर नहीं आने वाला है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि उसके अंदर से ही आएगा, मैं ये कह रहा हूँ कि उसके अंदर अगर अपनी प्रैक्टिस हो गई अच्छी तरीके से, उसके अंदर अगर अपनी अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो गई तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। उसके अंदर सारे बड़े बड़े वर्ड आ जाएंगे। देखिए भाई, निबंधमाला उस बुक का नाम है 221, निबंधमाला 221 बुक का नाम है। तो देखिए भी उसकी डिक्टेशन तो मैं ऑलरेडी चढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पे, ठीक है ना। ऑलरेडी बुक की डिक्टेशन है वो मैं चढ़ा रहा हूँ और रेगुलर जब तक आपका स्किल टेस्ट नहीं होगा मैं उसकी डिक्टेशनें डेली डालता रहूँगा अपने यूट्यूब चैनल पे, ठीक है ना। तो आप काम ये करना कि आप वो बुक है वो परचेज़ कर लीजिए कहीं से भी, आप कोशिश कीजिए वो बुक आप घर पे ला के रख लें। और मैं डिक्टेशन उसमें से दे रहा हूँ, आप डेली उस डिक्टेशन को मिलाया करें लिखने के बाद में, और एक डिक्टेशन को कम से कम उसमें से 10-12 बार एक डिक्टेशन को लिखा करें भाई, ठीक है ना। उसमें से बुक में से डिक्टेशन 10-12 बार लिखे करें। और अगर आपकी उस बुक में, देखिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात, अगर आप उस बुक में 110 प्लस लिखने लग गए, 110 प्लस लिखने लग गए तो आपका स्किल टेस्ट मैं वादा करता हूं आपसे कि आसानी से पास हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना भाई। ये बुक खरीद लीजिए, इसकी डिक्टेशन मैं डेली यूट्यूब पे अपलोड करता रहूँगा, ठीक है ना। तो बुक का नाम है निबंधमाला 221 जो मैं अपलोड कर रहा हूँ, उसकी डिक्टेशन है, उस पर आप बुक की फ़ोटो भी देख सकते हो, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं आगे। देखिए भी अब आगे बात आ जाती है टाइपिंग। देखिए भी आप टाइपिंग कितने घंटे कर रहे हो घर पे, ये भी ज़रूरी है। देखिए भी अगर किसी की टाइपिंग स्पीड 50 प्लस है, किसी की टाइपिंग स्पीड 50 प्लस है, वो तो अगर घर पे रेगुलर 1 घंटा भी कर रहा है तो वो भी बहुत है, लेकिन कंटिन्यू करते रहना है जब तक आपका स्किल टेस्ट नहीं हो जाता। और देखिए जो नए स्टूडेंट्स हैं जो टाइपिंग अभी लगे हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी स्पीड कम से कम 40 प्लस होनी चाहिए भाई, ठीक है ना। कम से कम 40 प्लस आपकी स्पीड होनी चाहिए। अगर आप वहाँ लेके गए 30 की स्पीड, 30 के आसपास लेके गए वहाँ पे स्किल टेस्ट देने गए तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप कम से कम एक चीज़ मान के चलिए, आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए कम से कम 40 प्लस होगी तो बहुत ही अच्छी बात है। देखिए भी अपने को वहाँ पे 1000 वर्ड लिखाएंगे तो अपने को कम से कम 10-15 मिनट पहले सारा टाइप करके बैठना है, क्योंकि अपने को उसको चेक भी करना ज़रूरी है। तो आपकी टाइपिंग की स्पीड कम से कम 40 प्लस होनी चाहिए। और 40 प्लस अगर आपको बनानी है अभी से तो रेगुलर घर पे 2-3 घंटे टाइपिंग को दिया करें भाई, ठीक है ना। 2-3 घंटे टाइपिंग को दिया करें। चलिए अब बात कर लेते हैं आगे।
देखिए भाई कीबोर्ड कौन सा यूज़ कर रहे हो, ये भी बहुत ज़रूरी बात है। आप कीबोर्ड कौन सा यूज़ कर रहे हो, देखिए भाई कोशिश तो ये कीजिए कि आप कीबोर्ड डेल का यूज़ कीजिए। डेल 216 होता है, डेल के अंदर भी बहुत सारे कीबोर्ड आते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिए जो डेल का फ्लैट का कीबोर्ड है वो यूज़ कीजिए, ज़्यादातर वही आने की संभावना रहेगी, वहाँ पे रहेगी। तो डेल का कीबोर्ड आप यूज़ कर लीजिए और कोशिश कीजिए आप कीबोर्ड को चेंज कर करके भी टाइपिंग करके देख सकते हो, ठीक है ना। तो कीबोर्ड आपको डेल का यूज़ करना स्टार्ट रखना है जब तक आपका स्किल टेस्ट नहीं हो जाता। आप कोशिश ये भी कर सकते हो कि कीबोर्ड डेली का या डेली ना तो 10-15 दिन बाद में चेंज कर करके लिख सकते हो, ठीक है ना, टाइप कर सकते हो। चलिए बात करते हैं आगे। देखिए भी कितनी होनी चाहिए टाइपिंग स्पीड, ये उस पर मैंने अभी आपको बता दिया कि आपकी स्पीड कम से कम 40 प्लस होनी चाहिए। जो नए स्टूडेंट हैं उनकी आपकी टाइपिंग स्पीड कम से कम 40 प्लस होनी चाहिए। और पुराने स्टूडेंट्स हैं जिनकी 50 स्पीड है वो कोशिश कीजिए आप 60 तक ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर 50 है तो भी अपनी स्पीड है वो बहुत अच्छी स्पीड है, ठीक है ना, बहुत अच्छी स्पीड है स्टेनो स्किल के लिए। तो आपकी अगर टाइपिंग स्पीड कम से कम 40 तो होनी ही चाहिए। जो नए स्टूडेंट है वो इस बात पे ज़्यादा गौर करें भाई, जो नए टाइपिंग में लगे हुए हैं 40 की स्पीड आपकी होनी चाहिए कम से कम, ठीक है ना। वहाँ पे 30 की स्पीड होगी तो अपने को बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, हो सकता है अपने 200-300 वर्ड तो ऐसे ही रह जाएं जहाँ तक अपने टाइपिंग तक पहुँचे ही ना, सारा मैटर कंप्लीट ही ना हो 30 में, ठीक है ना। तो इसलिए कम से कम 40 की स्पीड आपकी 40 प्लस होनी चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं आगे। देखिए भी दिन में कितने अलग अलग मैटर लिखें और कहाँ से लिखें, देखिए भी ये भी बहुत ज़रूरी बात है। आप दिन में कम से कम 3 डिक्टेशन लिखें और वो डिक्टेशन होनी चाहिए आपकी 10 या 11 मिनट तक की चलती होनी चाहिए, क्योंकि अपने को वहाँ पे 10 मिनट की डिक्टेशन बोली जाएगी। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो सिर्फ़ और सिर्फ 5-6 मिनट की डिक्टेशन लिख रहे हो, चाहे आप 108 की स्पीड लिख रहे हो, आगे दिक्कत आ सकती है। देखिए भी अपनी प्रैक्टिस होनी चाहिए 10 मिनट की या फिर 11 मिनट तक की। 11 मिनट तक की होगी तो अपना बहुत ही अच्छी बात है। देखिए भाई अगर अपने आज यहाँ पे 5 मिनट या 6 मिनट की डिक्टेशन लिख रहे हैं और अचानक चले गए स्किल टेस्ट देने, तो वहाँ पे 10 मिनट तक की लिखने की अपनी प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं है, तो आगे बहुत ही प्रॉब्लम आने वाली है भाई, आगे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। तो इसलिए अभी से स्टार्ट रखना है अपने को 2-3 मैटर की डिक्टेशन, 3 मैटर की आपको दिन में डिक्टेशन लिखनी है, वो भी 10-10 मिनट की होनी चाहिए। और ये बता देता हूँ कि कहाँ से लिखना है, कहाँ से डिक्टेशन है वो लिखना है। देखिए भी आप कोशिश ये कीजिए 2 डिक्टेशन निबंधमाला की लिखिए, 2 डिक्टेशन निबंधमाला की लिखनी है और 1 डिक्टेशन राजस्थान पत्रिका या फिर दैनिक भास्कर से लिख सकते हो, कोशिश ये करनी है, ठीक है ना। 2 डिक्टेशन निबंधमाला से, 1 डिक्टेशन राजस्थान पत्रिका से, 1 डिक्टेशन अगर लिखना चाहो तो दैनिक भास्कर से भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो डेली की 3 या 4 डिक्टेशन अपने को डेली लिखनी है, 1 डिक्टेशन को कम से कम 10-15 बार उसको कंटिन्यू लिखना है, ठीक है ना। चलिए बात कर लेते हैं आगे बात ये आती है कि आपको देखिए भी 100 में से आपको कितने नंबर लाने चाहिए। देखिए भी आप कोशिश ये कीजिए कि आपके 100 में से 95 नंबर आने चाहिए, 95 नंबर आने चाहिए, यानी कि 95 नंबर 100 में से आपके आने चाहिए। देखिए भाई 1000 वर्ड होंगे और 1000 में से अगर आप 50 गलतियां कर देते हो 1000 वर्ड में से, तो आपके नंबर आ जाएंगे 95। अगर आपके 95 नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं है, आपको 90 प्लस तो भाई किसी हालत में लाने ही लाने हैं। 90 प्लस नंबर तो आपको किसी भी हालत में लेके आओ, चाहे आपको वो 90 नंबर लाने हैं अगर अपने को अच्छी रैंक पे पहुंचना है तो, ठीक है ना। तो आपको 100 में से 90 प्लस नंबर लेके चलना है, कोशिश ये करनी है 95 तो आने चाहिए, अगर नहीं आ रहे तो 90 प्लस तो किसी भी हालत में आने चाहिए, ठीक है ना। तो आपको कोशिश ये करनी है कि 90 प्लस आपके नंबर है वो आने चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं आगे। देखिए भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आप हिंदी कैसे सुधारें। देखिए भी हिंदी सुधारने का तरीका एक ये है कि आपको संधि विच्छेद का ज्ञान होना चाहिए। पहली बात तो ये, अगर ये नहीं भी है तो भी आप हिंदी सुधार सकते हो।
तो भी आप हिंदी सुधार सकते हो। वो हिंदी सुधारने का तरीका ये है कि आप डिक्टेशन लिखते हो, उसकी हिंदी बनाते हो, तो देखिए भी जो मैटर जहाँ से आपने लिखा है उसको आप एक एक चीज़ मिलाया करें। डिक्टेशन जो आपने टाइप की है और जो आपने जिस मैटर लिखा है जो उसको और उसको आपको दोनों को मिलाना है। कहाँ आपकी गलती आ रही है, कहाँ आपकी त्रुटि आ रही है, उस वर्ड को आप अलग कॉपी में उतार लीजिए। और एक गलती जो बार बार आती है आपकी, उसको तो हमेशा उतारा करें। हमेशा अलग कॉपी लगा लें हिंदी की, उसमें अलग अलग डेली वर्ड है वो उतारा करें। और उनकी रात में सोने से पहले 2 घंटे उन वर्डों की रेगुलर प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। रेगुलर प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। धीरे धीरे जैसे जैसे सारे वर्ड कंप्लीट होते जाएंगे, आपकी हिंदी भी है वो इंक्रीज़ होती जाएगी, हिंदी अच्छी होती जाएगी, आपके हिंदी में भी गलतियां धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। तो आप हिंदी सुधारने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप हिंदी को अलग कॉपी में जो भी आपका वर्ड गलत होता है उसको अलग उतार लीजिए, उनकी खूब प्रैक्टिस कर लीजिए। रात को सोते टाइम 2 घंटे पहले सोने से उसकी खूब प्रैक्टिस रेगुलर करते रहना है। तो ऐसे आपकी धीरे धीरे हिंदी भी एकदम सही होती जाएगी। ठीक है ना भाई। तो चलिए ये थी भाई आपके लिए मैं वीडियो लेके आया हूँ। अगर आप इन पे खूब ध्यान दोगे तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके स्किल टेस्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए भैया वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। एंड जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड लाइक कर दें वीडियो को अच्छा लगा हो तो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।